क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें? कौन सा स्टॉक खरीदें और कब बेचें? ये सब कंफ्यूजिंग लगता है। एक नए इन्वेस्टर को शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है। ये डर आज इस वीडियो के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो ज्यादातर बिगिनर को कोई नहीं बताता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एबीएनजे फाइनेंस। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग की कंप्लीट बेसिक नॉलेज की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर बेचती है और लोग उन्हें खरीदते और बेचते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में शुरू हुआ था। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और इन दोनों ही इंडाइसेस है, बीएसई का सेंसेक्स जो कि टॉप 30 कंपनी ट्रैक करता है और एनएसई का निफ्टी 50 जो टॉप 50 कंपनी ट्रैक करता है। जब निफ्टी ऊपर जाता है मतलब ओवरऑल मार्केट स्ट्रॉन्ग है, जब नीचे जाता है मतलब मार्केट वीक है। किसी भी डायरेक्ट स्टॉक में ट्रेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। इन्वेस्टिंग में आप किसी कंपनी पर लॉन्ग टर्म बिलीफ रखकर उसके शेयर खरीदते हैं और सालों तक होल्ड करते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन में किया था। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं। आप स्टॉक खरीदते हैं, प्राइस ऊपर जाती है और बेच देते हैं, या प्राइस गिरने पर पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं। ट्रेडिंग में टाइम होरिजन बहुत कम होता है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ हफ्तों तक का। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में रिस्क है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा तेजी से आता है। ट्रेडिंग सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग मेनली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ आप सेम डे में बाई और सेल करते हैं। मार्केट बंद होने से पहले यानी 3:30 बजे से पहले आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। इंट्राडे में लीवरेज मिलता है, मतलब आपके 10,000 से आप 50,000 से 1 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लीवरेज दोनों तरफ काम करती है, प्रॉफिट भी बड़ा और लॉस भी बड़ा। ये सबसे रिस्की ट्रेडिंग है और बिगिनर को इसे अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड इज स्विंग ट्रेडिंग, जहां आप कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक स्टॉक को होल्ड करते हैं, प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और एग्जिट लेते हैं। ये उनके लिए बेस्ट है जो फुल टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। थर्ड इज पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ आप कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक पोजिशनल होल्ड करते हैं। ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का मिडिल ग्राउंड है। फोर्थ इज स्कैल्पिंग। ये सबसे फास्ट ट्रेडिंग है। स्कैल्पर एक दिन में दर्जन्स या हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स लेते हैं। हर ट्रेड में बहुत छोटा प्रॉफिट लेकिन मिलकर बड़ा बनता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, फास्ट इंटरनेट और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी चाहिए। अब अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्रोकर या बैंक के पास आपको 3 अकाउंट खुलवाने होंगे। पहला, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो जगह है जहां आपके शेयर डिजिटली स्टोर होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आप एक्चुअली बाइंग और सेलिंग करते हैं। ज्यादातर ब्रोकर्स डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में देते हैं। इंडिया में पॉपुलर ब्रोकर हैं जीरोधा, ग्रो, अपस्ट्रोक और एंजल वन। तीसरा है बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है, जहां से पैसे आते और जाते हैं। ये तीनों ही होने के बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करती है। स्टॉक मार्केट में हर सेकंड बायर और सेलर एक्टिव होते हैं। जब ज्यादा लोग किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ती है और इस कारण प्राइस ऊपर जाती है। जब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नीचे जाता है। यही बेसिक इकोनॉमिक्स है। और आज हम 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। बिड प्राइस, वो प्राइस जिस पर बायर खरीदना चाहता है, और आस्क प्राइस, वो प्राइस जिस पर सेलर बेचना चाहता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है बिड आस्क स्प्रेड, और यही स्प्रेड स्कैल्पर यूज करते हैं। इंडिया में शेयर मार्केट टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 से शाम 3:30 बजे तक है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? किसी भी स्टॉक में हम 2 टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें आप कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। इसमें काम में आने वाले रेशियो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये बताता है कि कंपनी ने पर शेयर कितना प्रॉफिट कमाया।
जितना ज्यादा ईपीएस उतनी हेल्दी कंपनी। पीई रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये बताता है कि स्टॉक का प्राइस उसकी अर्निंग के मुकाबले कितना है। अगर पी बहुत ज्यादा है तो स्टॉक और वैल्यू हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ, ये बताता है कि कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है या नहीं। डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि कंपनी पर कितना कर्ज है। कम डेट मतलब ज्यादा स्टेबल कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों पर कितना रिटर्न दे रही है। फंडामेंटल एनालिसिस उन ट्रेडर के लिए ज्यादा यूजफुल है जो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आगे भी हम इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो तो प्लीज हमारे चैनल ABNK फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में आप पास्ट प्राइस और वॉल्यूम डेटा देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ की कॉन्सेप्ट हैं। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां स्टॉक बार बार गिरकर वापस ऊपर आता है, जैसे एक फ्लोर जो स्टॉक प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां स्टॉक बार बार ऊपर जाकर वापस नीचे आता है, जैसे एक सीलिंग। जब स्टॉक सपोर्ट तोड़ता है और नीचे चला जाता है उसे ब्रेकडाउन कहते हैं, और जब स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर चला जाता है उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ट्रेडर इन्हीं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पर ही ट्रेड करते हैं। दूसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने चार्ट में वो लाल और हरी कैंडल्स देखी होगी, ये कैंडलस्टिक होती हैं। हर कैंडल 4 चीजें बताती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन बताता है कि उस पीरियड में स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ। हाई उस पीरियड में सबसे ऊंची प्राइस बताता है। लो बताता है सबसे नीची प्राइस। और क्लोज हमें बताता है कि उस पीरियड में स्टॉक किस प्राइस पर बंद हुआ है। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है, कैंडल हरी होगी, बुलिश सिग्नल। अगर क्लोज ओपन से नीचे है, कैंडल लाल होगी, बेयरिश सिग्नल। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए। डोजी, जब ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो, ये इनडिसीजन दिखाता है और बताता है कि मार्केट किसी डायरेक्शन पर डिसाइड नहीं कर पा रही। हैमर, एक छोटी बॉडी और लंबी लोअर शेडो, ये नीचे से रिवर्सल का सिग्नल है। शूटिंग स्टार, ये एक छोटी बॉडी और लंबी अपर शेडो है, ये ऊपर से रिवर्सल का सिग्नल है। इंगल्फिंग पैटर्न, जब एक बड़ी कैंडल पिछली कैंडल को पूरा कवर कर ले, बुलिश इंगल्फिंग मतलब ऊपर जाने का सिग्नल, बियरिश इंगल्फिंग मतलब नीचे जाने का। तीसरा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक लाइन होती है जो स्टॉक की एवरेज प्राइस को स्मूथली दिखाती है। सिंपल मूविंग एवरेज SMA एक स्पेसिफिक पीरियड की एवरेज प्राइस होती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA ये रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है, इसलिए SMA से ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। ट्रेडर कॉमनली 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA यूज करते हैं। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि जब स्टॉक अपने 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, और जब नीचे होता है तो बेरिश। जब 50 EMA 200 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ये गोल्डन क्रॉस है, बुलिश सिग्नल। जब नीचे की तरफ क्रॉस करे तो ये डेथ क्रॉस है, बियरिश सिग्नल। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में होता है। अगर RSI 70 से ऊपर है, स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गिरावट आ सकती है। अगर RSI 30 से नीचे है, स्टॉक ओवरसोल्ड है, मतलब बहुत ज्यादा गिर चुका है, रिकवरी हो सकती है। फिफ्थ इज वॉल्यूम। वॉल्यूम टेक्निकली एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम मतलब किसी स्टॉक में कितने शेयर ट्रेड हुए। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, ये वीक मूव है, ज्यादा भरोसेमंद नहीं। वॉल्यूम हमेशा प्राइस मूवमेंट को कंफर्म करता है। टेक्निकल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक को किस प्राइस पर और कब खरीदना है, इसलिए इसे आगे के वीडियो में हम फुल डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। यह वो पार्ट है जो ज्यादातर बिगिनर इग्नोर करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में पैसे बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना। पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मेन सीक्रेट यही है कि किसी भी ट्रेड में ऐसी स्ट्रेटेजी काम में ली जाए जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो। इसलिए ट्रेड करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में रिकवरी जल्दी होती है। और स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद हमेशा किसी भी स्टॉक को उसके फेयर प्राइस पर खरीदेंगे,
क्योंकि फेयर प्राइस पर खरीदने पर उस स्टॉक में बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए वीडियो के इस सेक्शन में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आप खुद हैं। दो इमोशंस हर ट्रेडर को लॉस करवाते हैं। पहला है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने देखा कि एक स्टॉक 10% ऊपर जा चुका है, आपने सोचा अभी खरीद लेता हूं और ऊपर जाएगा, लेकिन आपने लेट एंट्री की, वो स्टॉक नीचे आ गया। यही है फोमो और यही है सबसे कॉमन मिस्टेक। दूसरी है रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड में लॉस हुआ, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अगली ट्रेड जल्दी से की बिना किसी एनालिसिस के, सिर्फ पैसा वापस लेने के लिए, और फिर लॉस हो गया। ये रिवेंज ट्रेडिंग है, ये एक तरह का ट्रैप है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो इमोशन से नहीं प्लान से ट्रेड करता है। ट्रेडिंग जर्नल रखें, हर ट्रेड को नोट करें, क्यों एंट्री की, क्या हुआ, क्या सीखा। ये जर्नल आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, टिप्स पर ट्रेड करना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब कमेंट्स या किसी फ्रेंड की टिप पर ट्रेड करना सबसे डेंजरस है। अगर आपको खुद नहीं पता क्यों ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड मत करिए। मिस्टेक नंबर 2, बिना प्लान के ट्रेड करना। हर ट्रेड से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एंट्री कहाँ लेनी है और टारगेट क्या है। मिस्टेक नंबर 3, बड़े कैपिटल से शुरू करना। शुरुआत हमेशा छोटे कैपिटल से करें, पहले सीखें फिर बड़ा कैपिटल लगाएं। मिस्टेक नंबर 4, लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाना। बिगिनर ट्रेडर लॉस में होल्ड करता है, लेकिन जब ट्रेड प्रॉफिट में आता है तो कम प्रॉफिट में ही एग्जिट कर जाते हैं। इसलिए जल्दी एग्जिट ना करें, अपने टारगेट तक रुकें। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल को सीखने में टाइम लगता है। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करें, मतलब बिना रियल पैसों के। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वर्चुअल ट्रेड करें। एनएससी का एनएससी पाठशाला और कई एप्स ये फैसिलिटी देते हैं। फिर छोटे कैपिटल से रियल ट्रेडिंग शुरू करें। चार्ट्स रेगुलरली देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न प्रैक्टिस करें और ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखें। याद रखें, कोई भी ट्रेडर एक दिन में नहीं बना। तो दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग के टाइप्स, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, कॉमन मिस्टेक्स और कंप्लीट ट्रेड कैसे प्लान करें। ये था बिगिनर के लिए कंप्लीट बेसिक स्टॉक ट्रेडिंग मास्टर क्लास। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम सिखाने वाला हूँ। इसलिए हमारे चैनल ABN के फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट को मिस ना करें।